हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से जियो एरा एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है, क्लास 11th की फाइनल परीक्षा काफ़ी नज़दीक है और हम MCQ के रूप में परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपके लिए चैप्टर वाइज फैक्ट लेकर आ रही हूं जो MCQ के रूप में पूछे जाते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा वीडियो चैप्टर 2 बेस्ड है, जिसका शीर्षक है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। स्टूडेंट, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और चैप्टर से रिलेटेड जितने भी मुख्य फैक्ट्स हैं उन्हें जानने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जो भी फैक्ट्स हैं वो हमारे सौर मंडल से रिलेटेड हैं, जिसमें हमारा पहला फैक्ट है पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। ये MCQ के रूप में पूछे जाते हैं। सेकेंड फैक्ट जो है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 22 सेकेंड का समय लगता है। कितना समय लगता है? 8 मिनट 22 सेकेंड का समय लगता है। खगोलीय पिंड, जो भी हमारे आकाशीय पिंड हैं, उनके बीच की दूरी प्रकाश वर्ष में मापी जाती है और प्रकाश द्वारा 1 सेकेंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय की जाती है। आप ध्यान रखें, 1 सेकेंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगले फैक्ट में बताया जा रहा है कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है। तो सबसे नज़दीक से सबसे दूर की ओर हम जा रहे हैं, जिसमें सबसे नज़दीक, सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है, फिर शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण की स्थिति है। वहीं यदि हम आकार के आधार पर ग्रहों का क्रम सुनिश्चित करें तो सबसे बड़ा से छोटे की ओर हम जाएंगे और सबसे बड़ा ग्रह जो है सौरमंडल का वो बृहस्पति है, शनि है, उसके बाद अरुण है, वरुण है, पृथ्वी है, शुक्र है, मंगल है और सबसे छोटा ग्रह हमारा बुध है। आप इस फैक्ट में ध्यान दें कि सबसे बड़ा ग्रह पूछ सकता है बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध है, और सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है और सबसे दूर का ग्रह वरुण है। यहाँ और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट तैयार हो रहा है और वो है पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच है। आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, पृथ्वी शुक्र और मंगल ग्रहों के बीच स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के बीच अवांतर ग्रह या क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड्स की स्थिति होती है। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच, याद रखेंगे, क्षुद्र ग्रह की स्थिति कहाँ होती है? मंगल एवं बृहस्पति के बीच में। नेक्स्ट है भीतरी ग्रह। बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल को भीतरी ग्रह कहा जाता है। ये सूर्य से नज़दीक हैं, इन्हें इनर प्लैनेट्स भी कहा जाता है। बाह्य ग्रह के अंतर्गत या आउटर प्लैनेट्स के अंतर्गत हम सूर्य से दूर वाले ग्रहों को रखते हैं, जिसमें बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण की स्थिति है। अब हम ध्यान दें कि बुध, शुक्र तथा मंगल, इनको पार्थिव ग्रह कहा जाता है या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनकी सारी स्थिति पृथ्वी के जैसे ही मिलती जुलती है। ये सभी ग्रह पृथ्वी की भांति कठोर हैं। इसके पश्चात हम देखें कि जोवियन ग्रह किसे कहते हैं। जोवियन ग्रह उन ग्रहों को कहेंगे जहां गैस की अधिकता होती है। ये गैस से निर्मित होते हैं और गैसियस होने के कारण सूर्य से काफ़ी दूर स्थित हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। अब हमारा नेक्स्ट फैक्ट है, सौरमंडल के सभी ग्रहों का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ था। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी की आयु वर्तमान में 4.6 अरब वर्ष है। आगे देखते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। इसके 29% भाग पर धरातल है और 71% भाग महासागरों से घिरा है, जो जल का भंडार है। नेक्स्ट है, उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। याद रखें, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है।
आधुनिक वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा की उत्पत्ति बिग स्प्लैट नामक एक बड़ी टक्कर का परिणाम है। ये पूछ सकता है एमसीक्यूज में, बिग स्प्लैट। नेक्स्ट है, बुध और शुक्र ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है। सभी ग्रहों के थोड़े बहुत उपग्रह हैं, लेकिन बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। आगे के जो फैक्ट हैं वो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत को 3 वर्गों में रखा गया है। पहला सिद्धांत एक तारक या अद्वैतवादी सिद्धांत कहलाता है और इसके अंतर्गत ऐसा मानना है कि सौरमंडल एवं पृथ्वी की उत्पत्ति किसी एक तारे से हुई है। इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाले विद्वानों में कास्ते द वफन, इमैनुअल कांट, लैपलेस, लॉकियर, हर्सेल एवं रोसे महोदय का नाम अग्रगण्य है। नेक्स्ट है द्वैतारक या द्वैतवादी सिद्धांत। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित इस सिद्धांत के अंतर्गत ऐसा माना गया कि सौरमंडल एवं पृथ्वी की उत्पत्ति एक से अधिक तारों से हुई है और इसके मुख्य समर्थक थे चैम्बरलिन व मोल्टन, जेम्स जीन्स तथा जेफ्रे एवं रसल महोदय। तीसरा सिद्धांत जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित है उसे आधुनिक सिद्धांत के अंतर्गत रखा जाता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत अति आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों एवं ब्रह्मांड के विषय में एकत्रित जानकारी के आधार पर विद्वान अपने सिद्धांत लोगों के समक्ष प्रस्तुत किए। इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने में मुख्यतः डॉक्टर ऑफ वेन, डॉक्टर विशेषकर, प्रोफेसर होयल एम लिटिलटन, ऑटो स्मिथ, रॉसगन, डॉक्टर बनर्जी एवं बिग बैंग सिद्धांत मुख्य हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, इमैनुअल कांट ने सर्वप्रथम 1755 ईस्वी में पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित गैसीय राशि सिद्धांत प्रस्तुत किया। ये जर्मन के दार्शनिक थे। इसके बाद लैपलेस महोदय, ये फ्रांस के नक्षत्रवेता एवं भूगणितवेता थे। इन्होंने 1796 ईस्वी में सौरमंडल में पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अपना मत प्रस्तुत किया। इनके सिद्धांत को निहारिका परिकल्पना कहा गया। लैपलेस की पुस्तक ब्रह्मांड व्यवस्था का प्रतिपादन था, जिसमें इन्होंने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। इसके पश्चात हम देखते हैं कि चैम्बरलिन एवं मोल्टन का ग्रहाणु परिकल्पना पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित है। जेम्स जीन्स एवं जेफ्रे का ज्वारीय सिद्धांत पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित है। बिग बैंग सिद्धांत को विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। हम ये देख पा रहे हैं कि बिग बैंग सिद्धांत को विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना कहा जाता है, लेकिन हॉयल महोदय ने बिग बैंग सिद्धांत के विरोध में स्थिर अवस्था संकल्पना प्रस्तुत किया। इसके अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार नहीं हो रहा है। चैप्टर का नेक्स्ट फैक्ट है, आकाशगंगा का व्यास 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष तक होता है। आप इसे याद कर लें। दूसरा है, आकाशगंगा का निर्माण हाइड्रोजन गैस के बादलों से हुआ है, जिसे निहारिका कहा जाता है। नेक्स्ट है, तारों का निर्माण आज से 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व हुआ। अगला फैक्ट हम देखें, पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन 78.8% तथा ऑक्सीजन की मात्रा 20.95% है। बिग बैंग की घटना आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ। ये सभी पार्ट 2 से संबंधित फैक्ट्स थे। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तीसरे पार्ट के मुख्य फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।